बिहार बोर्ड ने ई कल्याण छात्रवृत्ति के तहत 25,000 रुपये और 10,000 रुपये जो है वो यहाँ पे जारी कर दिए हैं और छात्रों को मैसेज पहुंचना भी शुरू हो चुका है। आपको ध्यान से देखें कैसे आपको जो है वो अपना बैंक बैलेंस चेक करना है कि आपका पैसा यहाँ पे आया है नहीं आया है, स्टेटस आपको कैसे देखना है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का पैसा जो है वो बैंक में नहीं गया है और बैंक में फंस गया है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने आधार सीडेड नहीं करवाया है, जिसके लिए यहाँ पर आपको मैसेज भी यहाँ पे भेजा गया। तो पूरी जानकारी देखेंगे कि अगर अभी तक आपने आधार सीडेड नहीं करवाया तो कैसे करवाएं, नहीं तो आपका पैसा जो है वापस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास चला जाएगा और आपकी बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहाँ पे पैसा जो है वो रिलीज कर दिया है। आइए पूरा आपको अपडेट देते हैं कैसे आपको अपना स्टेटस चेक करना है और यहाँ पे कैसे आपको पैसा देखने। परीक्षा समिति ने सभी को मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है। अगर आपके पास मैसेज नहीं गया होगा तो आप मोबाइल का इनबॉक्स जाके चेक कर लीजिएगा, मैसेज आप तक पहुंच चुका होगा कि अगर आपका आधार आपके बैंक खाता से सीड नहीं है तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और आधार से सीड करवाएं, अन्यथा आपका भुगतान नहीं किया जाएगा। और वहां पे आपको लिंक भी जो है वो वहां पे दिया हुआ होगा। आपको बता दें कि आधार से लिंक आप लोग समझ लिए, बहुत सारे छात्र सोच लिए हैं कि मेरा बैंक अकाउंट तो आधार से लिंक है ही तो पैसा तो आ ही जाएगा, और यही वो गलती कर लिए हैं। लिंक वाला नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बैंक खाता से सीड होना चाहिए। सीड और लिंक दोनों अलग चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। और बहुत सारे छात्रों को इसका नुकसान होगा अगर वो यहाँ पे आधार से सीड नहीं करते हैं तो उनका पैसा जो है वो बैंक में नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पैसा जो है रिलीज कर दिया है, लेकिन बैंक में आपका स्टे लग जाएगा अगर आपका अकाउंट जो है आधार से सीड नहीं होगा। तो इसके लिए साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखिए आपको कैसे सीड करवाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। फटाफट शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है लेकिन उनका पैसा नहीं आया। तो इसके लिए आपको सीधे बिहार हेल्प यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे biharhelp.in पे आपको जाना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आपको आपका स्टेटस चेक करना है कि आपका स्टेटस यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सीधे आपको स्कॉलरशिप पे लेकर जाऊंगा और स्कॉलरशिप पे लेकर जाएंगे और यहाँ पे 12th स्कॉलरशिप और 10th स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक करना है। तो जो 12th वाले हैं वो 12th पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप जो 12th का है वहां पे आपको क्लिक करना है और 10th वाले भैया 10th पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वहां पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो आपके डिटेल्स आपके पास है वो वहां पे आपको डालना है। फटाफट तरीके से पहले आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाते ही आपके सामने जो है वो आपका ऑफिशियल लिंक मिलेगा, जहां से आपको यहाँ पे चेक करना है जो नया अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया है छात्रवृत्ति के लिए, आधार सीड के लिए, वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, तो नीचे जाएंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिंक पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहीं पे देखिएगा बहुत सारा लिंक मिलेगा आपको, लेकिन इस लिंक में कौन सा लिंक क्लिक करना है तो आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है वो आपसे पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी आप अपना करंट स्टेटस जो है वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे करंट स्टेटस मेरा आपको शो करने लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे करंट स्टेटस में सब कुछ आपका वेरीफाई है ना, बैंक भी वेरीफाई है और यस देखिए लिखा हुआ है 24 तारीख को ही वेरीफाई हो गया था, 24 अप्रैल को ही। अब आपका देखिए जुलाई महीना आ गया, लेकिन पेमेंट जो है इन प्रोसेस आपका लिख रहा है, इन प्रोसेस लिख रहा है। ऐसा बहुत सारे छात्रों के साथ है। और उसके बाद जो है वो आपके पास मैसेज भी आना शुरू हो गया है, जो मैसेज में अभी आपको बताया। अभी पैसा भी लिख रहा है कि रेडी फॉर पेमेंट है। तो आपको एक बार कंफर्म हो लेना है कि आपका बैंक खाता आधार से सीड है अथवा नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत बैंक से संपर्क करें, देर नहीं करें, नहीं तो पैसा जो है एक बार जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास वापस चला जाएगा तो आपके बैंक में नहीं भुगतान होगा, है ना। जब नोटिस जारी कर दिया गया है तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं मार सकते। अब देखिए यहाँ पे चेक कैसे करना है आपका खाता बैंक आधार से लिंक है या नहीं है, सॉरी बैंक आधार से सीड है अथवा नहीं है, या नहीं है तो सीड कैसे करवाना है वो देख लीजिए। पूरी वीडियो में बता रहा हूँ आपको, मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ कि सीडिंग का मतलब क्या होता है, आधार सीडिंग में आपका कितना समय लगता है। अगर आप यहाँ पे आज जैसे कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करूंगा तो इसे करने में मुझे कितना समय लगेगा, कितना समय के बाद जो है वो मेरा आधार सीडिंग बैंक हो जाएगा, ठीक है, ये भी हम बताएंगे। फिर आपको कैसे पता चलेगा
कि मैंने डीबीटी के लिए कौन सा बैंक खाता लिंक किया है। ठीक है, बैंक से आधार सीडिंग मैं आपको करके यहाँ पे बताऊंगा, तो सब कुछ आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि बिना इसके डीबीटी के माध्यम से पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। पहले ये देख लीजिए कि आधार का जो साथ जो बैंक सीडिंग है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए। ठीक है, बहुत लोग समझ लेते हैं कि आधार कार्ड से बैंक को लिंक कर देना ही वो आपका आधार सीडिंग हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आधार सीडिंग नहीं होता है। आधार सीडिंग जो है वो सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति के रूप में कोई आप बनकर आपके हिस्से का लाभ का दावा तो नहीं कर रहा है। यानी जैसे मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है, तो कोई और अभिषेक जो है सेम यूज करके, आपका डिटेल्स यूज करके कहीं आपका पैसा जो है उसका फायदा तो नहीं उठा रहा है, आपकी स्कीम का फायदा तो नहीं उठा रहा है। इसीलिए आपका आधार सीडिंग जरूरी हो गया है। इसके अलावा नकदी हस्तांतरण के मामले में पैसे सीधे आपके लिए आधार से जुड़े बैंक खाते तक पहुंचते हैं। यानी कि जो चाहे वो छात्रवृत्ति का पैसा हो, किसी भी बिहार सरकार के सरकारी योजना का पैसा हो, ठीक है, चाहे जितना भी तरह का सरकारी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता हो, वो आपको जो है डीबीटी के माध्यम से आता है, और उसके लिए यहाँ पे आधार सीडिंग जो है वो आपको करवाना है। अब देखिए कैसे करवाना है और कैसे पता चलेगा कि आपका आधार सीडिंग बैंक है या नहीं है, और अलग अलग बैंक में आप कैसे करवाए वो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे अब इसके लिए बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि आप कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है आपके बैंक अकाउंट में सीडेड है या नहीं है। तो ऑफिशियल क्या कहता है, ऑफिशियल जो कहता है कि वो आपके पास एक एम आधार ऐप होना चाहिए, जो कि प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। नाम है इसका एम आधार ऐप। उसके बाद उसमें क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद माई आधार पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा सिलेक्ट आधार बैंक अकाउंट लिंक स्टेटस। आधार बैंक अकाउंट लिंक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें आधार नंबर डालना है, सिक्योरिटी कोड डालना है, ठीक है, और क्लिक रिक्वेस्ट ओटीपी, ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जब इतना करेंगे तो आपका ओटीपी जो है वो आपके जो है मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। वही मोबाइल नंबर पे आएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद उसको क्या कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लेने के बाद जो है वो आपका जो है बैंक जो है वो आपका आधार सीडेड हो जाएगा। यानी आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक में जुड़ चुका है, आधार कार्ड सीडेड बैंक आपका हो चुका है। अब यहाँ पे देखें कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद जो है वो आपका बैंक अकाउंट जो है आधार सीडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे समय की बात कर ले कि आखिर कितना समय लगेगा। तो अगर आज आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 48 घंटे का समय बोला जा रहा है। किसी किसी केस में आपका 3 दिन का समय भी लग जाता है, यानी कि 2 से 3 दिन का आपका समय यहाँ पे लग जाएगा। तो ये तो हो गया ऑनलाइन मेथड। आप चाहें तो डायरेक्ट बैंक विजिट करके भी करवा सकते हैं। उसका क्या मेथड है, क्या सभी बैंक अकाउंट का अलग अलग है, कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट जो है पहले से आधार सीडेड है या नहीं है, ये जान लीजिए। यहाँ अब यहाँ पे देखिए बैंक जाके भी आप करवा सकते हैं। बैंक जाकर कैसे करवाना है वो भी मैं बताऊंगा, या आप साइबर कैफे में CSC ऑपरेटर के पास जाकर भी आप यहाँ पे अपना जो है आधार सीडेड बैंक अकाउंट जो है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जाएंगे और आपका पूरा डिटेल्स मांगेगा वहां पे, और उसके बाद जो है वो आपका वेरीफाई वहां पे करेगा, और उसके बाद जो है ओटीपी आपके मोबाइल